नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम एट। मैं हूं राजीव कमल। जिन्ना का जिन्न अभी समाप्त नहीं हुआ तो एक नया बयान खालिद अनवर की तरफ से आ गया और खालिद अनवर ने ऐसा बयान दे दिया है कि जो एक तरीके से जो भी जदयू और जो एनडीए में गठबंधन है वो कहीं ना कहीं उसमें आपको खटास आपको दिखाई दे रही है। उसी बयान को प्रतिक्रिया देने के लिए गृह राज्य मंत्री आपको नित्यानंद राय ने क्या बयान दिया है, पहले वो सुन लीजिए। देखिए, यह बिना मतलब ना समझदारी की तरह दिया गया बयान है। जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब चर्चा करते हैं देश की ताकत की, वह कहते हैं कि भारत की ताकत 130 करोड़ देशवासी है और बार बार बोलते हैं। इसलिए उस प्रकार की बयानों से कोई फर्क देश को और देशवासियों को पड़ने वाला नहीं है। उनका यह बयान बिल्कुल ही तथ्य से बिल्कुल अलग है, तथ्य से परे है। योगी जी ने कहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर को हराया, लेकिन उनको उतना तवज्जो नहीं मिला हिस्ट्री में। और जो देखिए, यह सही है कि भारत के इतिहास, जो गौरव का इतिहास है, जो इतिहास भारत की को पहचान देने वाली है, चाहे वह भारत की सांस्कृतिक विरासत के लिए लड़ा गया हो, चाहे वह भारत की आज़ादी के लिए लड़ा गया हो, या कोई भी सामाजिक आंदोलन हुआ हो, उसमें जो ऐसे काफ़ी लोग हैं जिनकी चर्चा इतिहास के पन्नों में नहीं है। आज़ादी के 75वें वर्ष अमृत महोत्सव के रूप में देश माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मना रहा है। उसमें ऐसे सारे विभूतियों की जिन्होंने देश के लिए, समाज के लिए और देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी है। तो आपने सुना कि नित्यानंद ने कहा कि प्रधानमंत्री 130 करोड़ लोगों की बात करते हैं, ना कि वो आधा अधूरा बात करते हैं। कोई कुछ भी कहे उस पे बयान पे हम नहीं जाते हैं और हमारे जो भी विकास का काम है वो पूरे 130 करोड़ लोगों का है और 130 करोड़ लोगों तक ही हमारा विकास पहुंचता है। और हमारे प्रधानमंत्री पूरे जो भारत के लोग हैं उनको एक साथ, और हमारा सबके साथ सबका विकास का नारा है और हमेशा रहता है। उसी पर विकास का दर हमारा चल रहा है। नित्यानंद ने एक और ऐसा बयान दिया जो योगी आदित्यनाथ पर एक जब सवालों ने, पत्रकारों ने पूछा कि योगी आदित्यनाथ ने कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है उनको इतिहास में उतना तवज्जो नहीं दी गई है जितनी देनी चाहिए। इस पर नित्यानंद ने कहा कि हाँ, ऐसा मामला है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका उस तरीके से तवज्जो नहीं दी गई है, उस तरीके इतिहासकार इतिहास में लिखा नहीं गया है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर को हराया था, ये सत्य बात है, लेकिन उस तरीके का जो सिकंदर को तवज्जो दी गई लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य को ऐसी तवज्जो नहीं मिली है। ये बात एक स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं चंद्रगुप्त मौर्य की जो भूमिका थी वो एक भारत की आज़ादी के लिए और उस तरीके का उनको एक जो मिलना चाहिए था तवज्जो, उस तरीके के नहीं मिल पाई है। और जो यूपी का चुनाव है, कहीं ना कहीं ऐसे बयान आपको देखने को मिलते रहेंगे और आगे भी ऐसे बयान कहीं ना कहीं विपक्ष और सत्ता पक्ष में होते रहेंगे। पटना से राजीव कमल के साथ कुमार गौतम, टाइम 8।